एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 10वें वचन से लेकर 13वें वचन तक लेखक लिखते हैं, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कहते हैं कि हमारी ऐसी एक वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लेवीय याजकों को नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम व्यवस्था को देखते हैं, जो याजक हुआ करते थे वो उस मंदिर में या उस तंबू में जो वेदी होती थी उसमें खाने का अधिकार होता था उन्हें, वो वहां से खा सकते थे। और जब वो उस वेदी पर पवित्र लहू को चढ़ाया करते थे तो जो बलि दी जाती थी उस पशु को वो बाहर उस छावनी के बाहर उस बलि को जो चढ़ाई जाती थी उसके देह को वहीं होम बलि के लिए जलाया करते थे और केवल लहू को वो वहां पर ले जाया करते थे और वहां वेदी पर चढ़ाया करते थे। लेकिन यहां पर लेखक कह रहे हैं हमारी ऐसी वेदी नहीं है जिन पर उन लेवीय याजकों का अधिकार हो, बल्कि हमारी तो ऐसी वेदी है जो उत्तम है, जो स्वर्ग में है। और इसी कारण से जैसे कि उस बलि की हुई देह को या उस पशु की देह को छावनी से बाहर जाकर के जलाया जाता था और केवल लहू को वहां चढ़ाया जाता था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि यरूशलेम से बाहर कलवरी स्थान पर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, यानी कि एक उत्तम बलिदान के द्वारा उसको भी छावनी के बाहर ही दुख उठाना पड़ा, फाटक के बाहर, यरूशलेम के बाहर दुख उठाना पड़ा और फिर वो अपने लहू को लेकर के उस उत्तम वेदी पर यानी जो स्वर्ग में है वहां पर गया। तो यहां पर लेखक इसी बात को कह रहे हैं, अब हमारी वो वेदी नहीं है जो दुनिया में हाथों की बनाई हुई है, हमारी वो उत्तम वेदी है और उत्तम लहू है। और जिस प्रकार से बलि किए हुए पशु को छावनी के बाहर उसको जलाया जाता था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी यरूशलेम के बाहर क्रूसीफाई हुआ और उसने अपने उत्तम लहू के द्वारा हमें पवित्र किया और उसने शहर के बाहर दुख उठाया, यानी कि कलवरी क्रूस पर। यहां 13वें वचन में लेखक लिखते हैं, इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो लेखक बात आगे लिख रहे हैं 13वें वचन से लेकर के आगे जो 15वें वचन तक लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा कि लेखक क्या कह रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, उसके क्लेश अपने ऊपर लिए हुए, उसकी तकलीफें अपने ऊपर लिए हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए, इस दुनिया की तकलीफों को सामना करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि सकेत है वो फाटक जिसमें प्रवेश करने से हम अनंत जीवन को पाते हैं। तो जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे तो हो सकता है, जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं, कि इस दुनिया में हम क्लेशों को सहेंगे। हो सकता है कि वो सब चीज जो अन्य लोग हैं वो जो उन्हें गेन करने के लिए वो कोई भी काम कर जाते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा कोई पाप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हो सकता है हमें इस धरती पर जो है परेशानियों का सामना करना पड़े, तो उस निंदा को, उस क्लेश को अपने ऊपर लेते हुए उसके पास निकल चलें। किसके पास? प्रभु यीशु के पास निकल चलें। 14वां वचन बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, क्योंकि जब हमारी वेदी, बड़े ध्यान से सुनिए, जब हमारी जो वेदी है वो इस धरती की नहीं तो फिर हमारा स्थान भी इस धरती का नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को बड़ी ही गंभीरता के साथ और गहराई से लेखक ने लिखा है कि जब वेदी हमारी यहां की नहीं है, जब वेदी इस धरती की नहीं है, हमारी जो वेदी है जिस पर हमारे लिए जो लहू चढ़ाया गया है हमारे अनंत छुटकारे के लिए, जब वो वेदी स्वर्गीय है तो हमारा भी जो शहर है, हमारा भी जो नगर है, हमारा भी जो स्थायी जगह है वो यहां की नहीं है, यहां की नहीं है। इसीलिए अब हम इन सब आडंबरों से बाहर निकल चलें और सच्चाई की ओर यानी प्रभु यीशु मसीह की तरफ चलें, क्योंकि हमारा यहां कोई स्थायी नगर नहीं है। और पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि हमारी नागरिकता यहां की नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। यहां पर लेखक लिख रहे हैं हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हमको एक आने वाले नगर की
वरन हम एक आने वाली नगर की खोज में हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम उस नगर के विषय में पढ़ते हैं, उस नई यरूशलेम के विषय में पढ़ते हैं जिसमें हम प्रभु के साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हम उस नगर की खोज में हैं जो अनंत जीवन का शहर है। इसको कैसे प्रभु ने भी पहले बता दिया था कि मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने के स्थान है। यूहन्ना 14 में हम पढ़ते हैं, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए वो स्थान तैयार करता हूं और फिर मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हमारी सिटीजनशिप यहां की नहीं है तो फिर हम क्यों यहां के चीजों से डरें या इन क्लेशों से डर करके हम अपने उस एम तक जो हमारा सच्चा एम है उससे हम घबरा करके हट जाएं। तो यहां पर हमारा स्थायी नगर नहीं है जब हमारी वेदी यहां की नहीं है, क्योंकि हमारी वेदी में वो जो तंबू के सेवक हैं, याजक हैं, लेवीय याजक हैं, वो उसमें भागी नहीं हो रहे हैं। तो हम भी इस धरती की चीजों में भागी नहीं होंगे, हम भी उस सच्ची वेदी के भागी हैं जो वेदी स्वर्ग में है। तो हमारा भी जो स्थायी नगर है वो यहां का नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग है जहां पर हम प्रभु के साथ या परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसीलिए यहां 15वें वचन में लेखक लिखते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो अब हमें अपने उत्तम बलिदान उसे चढ़ाने हैं, उत्तम बलिदान हमें उसे चढ़ाने हैं। हम अपने होठों से उसका अंगीकार तो करें, लेकिन जैसा पौलुस ने हमें बताया कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावताओं बलिदान करके चढ़ाओ, वैसे ही यहां पर लेखक लिख रहे हैं कि अब हम परमेश्वर को सर्वदा वो बलिदान चढ़ाया करें जो भलाई के हैं और उदारता के हैं। इसलिए कभी भी हम भलाई करना ना छोड़ें, उदारता करना ना छोड़ें, एक दूसरे की सुधि लेना ना छोड़ें, अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह की चरित्र की समानता में करना ना छोड़ें। तो हमें इस प्रकार के बलिदान चढ़ाने हैं, और इसके विषय में हम बहुत ही अच्छे से हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। बार बार किसी बात को रिपीट करना सही नहीं है, और मैं इतना विश्वास रखता हूं, मुझे इतनी आशा है कि इस वचन को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं, हमें कौन सा उस परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है, भलाई का और उदारता का और अपने चरित्र का, जो हम मसीह के चरित्र के स्वभाव में ढाल के करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। वो हमारे शारीरिक अनुष्ठानों से, शारीरिक कार्यों से, अगरबत्ती जलाने से, मोमबत्ती जलाने से, चादर चढ़ाने से, प्रसाद चढ़ाने से, घंटे बजाने से वो प्रसन्न नहीं होता। पर खम्मा लगाने से, बहुत तीर्थ यात्रा पर चले जाने से वो प्रसन्न नहीं होता, बल्कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावताओं बलिदान करके चढ़ाने से ही वो प्रसन्न होता है। और यही हमारी और आपकी जो मसीही विश्वासी हैं, सच्चे मसीही विश्वासी हैं, आत्मिक सेवा है। 17वें वचन से लेखक लिखते हैं, अपने अगुओं की बात मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अगुए हैं, जो तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं, जो तुम्हें वचन सुना रहे हैं, तो उनके लिए तुम वचन पर चलो, वचन पर चलो, अपने जीवन को बदलो, ताकि जब वो तुम्हारे जीवन को बदलता हुआ देखें तो वो आनंद करें, ना कि ठंडी सांस लेना। यानी कि बहुत बार हम देखेंगे ना, यदि हम किसी को वचन सुना रहे हैं और यदि वो वचन पे नहीं चल रहा है तो हम एक अलग सी फीलिंग करेंगे, अरे यार ये तो इतना वचन सुनाने के बाद भी वचन नहीं चल रहा है, तो एक जो उत्साह है उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन जब हम वचन सुना रहे हैं, वचन पर किसी को चलना सिखा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जो सुनने वाले हैं वो उसको सुन करके अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो जो वचन सुनाने वाला होता है उससे बहुत आनंद होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि जब हमने आपसे सवालों के जवाब मांगे थे और उसके बाद बहुत सारे भाई बहनों ने हमें लिखित रूप में इतने अच्छे और विस्तार से जब जवाब दिए थे, और उन्हें मैं जब पढ़ रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, तो उस वक्त मैं आनंद से भर गया था। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि परमेश्वर ने जो कार्य मुझे दिया था वो कार्यवंत हो रहा है, आप जैसे भाई बहनों के रूप में वो कार्यवंत हो रहा है, और मुझे उसका प्रतिफल इस धरती पर मिल रहा है। तो यहां पर यही बात जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अपने अगुओं की आज्ञाओं को मानो। वैसी आज्ञाएं नहीं
दुनियावी आज्ञाएं नहीं, जो वचन से तुम्हें सिखाया जा रहा है, वचन से तुम्हें बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस वचन का गलत इस्तेमाल अपनी कलीसिया के लिए करते हैं कि देखिए वचन में लिखा है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो, लेकिन वो वचन का सही कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे, बल्कि केवल अपनी आज्ञा पालनता कराने के लिए ऐसे लोगों को विवश करेंगे। लेकिन यहां जो असली बात है वो ये है कि जब सच्चा सेवक जो कार्य करता है, मसीह के लिए प्रचार करता है, तो वो ये चाहता है कि जहां वो प्रचार कर रहा है उसके सुनने वाले उस वचन को अपने जीवन में लागू करें और उसका वचन करना सुकारत हो और वो आनंद से भर जाए। जैसा कि उदाहरण मैंने अभी आपको अपने विषय में दिया, तो यहां पर जो है लेखक इसी बात के लिए लोगों को समझा रहे हैं कि जो तुम्हें सिखाया जाए वचन के द्वारा, तुम्हें जो बताया जाए वो तुम उस पर चलने वाले बनो, ताकि तुम्हारे जो सिखाने वाला है उसको इस धरती पर भी आनंद का प्रतिफल मिलने पाए। 18वें वचन में लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। तो यहां पर लेखक अपने विषय में प्रार्थना करने के लिए यहां निवेदन कर रहे हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करना। हमें विश्वास है कि हमारा जो विवेक है अभी वो शुद्ध है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी शैतान के द्वारा आहेर नहीं किया गया है। अभी तक हम पवित्र हैं और पवित्र आत्मा की अधीनता में चल रहे हैं और आगे भी हम ऐसा चलते रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यदि हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है, हम पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो गए हैं, तो शैतान अब हम पे अटैक नहीं कर सकता। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान अटैक कर सकता है क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु ने चेलों के लिए प्रार्थना की है कि हे पिता, इनकी रक्षा करना, मैंने इनकी रक्षा की है, तू इनकी रक्षा करना, मैंने इनकी चौकसी की है, तू इनकी चौकसी करना। तो किसके लिए वो वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं? किसके रक्षा की बात कर रहे हैं? वो शैतान के लिए, उसकी रक्षा की वहां पर बात कर रहे हैं कि शैतान से इनकी रक्षा हो सके। तो जैसा कि यहां लेखक भी लिख रहे हैं कि अभी तक हमें भरोसा है कि हमारा विवेक जो है शुद्ध है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि हमारा विवेक शुद्ध बना रहे, हम पर किसी भी तरीके से जो शैतान है उसका अटैक ना होने पाए। हम हमेशा अपने विवेक में शुद्ध बने रहें और अपनी चाल चलन में हम सब बातों में अच्छी चाल चलन चलना चाहते हैं ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रभाव हमारे जीवन में हो। और इसीलिए हमें सब के लिए, अपने अगुओं के लिए, हर एक प्रचारक के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहनी चाहिए, क्योंकि शैतान ना जाने किस पर अटैक कर दे। क्योंकि जब वो अगुआ किसी की चाल में फंस जाए, किसी उस दुष्ट की चाल में फंस जाए, तो ना केवल उस अगुए का आत्मिक जीवन नष्ट होगा, बल्कि उसके पास जो कलीसिया है उसके भी आत्मिक जीवन के खतरा, उसका भी आत्मिक जीवन का खतरा उन पर मंडराने लगेगा। इसलिए प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखें, खासकर अपने अगुओं को याद रखें, क्योंकि अगुओं को प्रार्थनाओं में याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो हमें वचन से सिखा रहे हैं। और शैतान जो है, जो परिवार का जो बलवंत होता है उसी पर शिकार करता है, ताकि जो कमजोर हैं वो तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उसके आहेर बन जाएंगे। तो हमें प्रार्थनाओं में लगातार एक दूसरे के लिए याद रखना है, खासकर अगुओं के लिए हमें प्रार्थना जरूर करनी है। बहुत सारे लोग सोचेंगे अगुओं के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? नहीं, अगुओं को तो सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। पौलुस भी हमेशा कहते थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। तो अगुओं को बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत है। तो मैं भी आपके लिए निवेदन करता हूं कि आप भी हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर याद रखा करिए, और मैं जानता हूं कि आप रखते हैं। आप ही की ये प्रार्थनाएं हैं जो हम प्रभु के कार्यों को कर पा रहे हैं। आप ही का ये सहयोग है कि हम प्रभु के कार्यों को इस तरीके से कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत खास तौर पे अगुओं के लिए प्रार्थना करनी है, और यहां पर यही बात लेखक कह रहे हैं कि हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ सकूं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भाई प्रार्थना करो कि माहौल ठीक हो जाए, पीड़न और सताव जो है ठीक हो जाए, ताकि हम सब तुमसे मिलने आ पाए, मैं वहां पर आ पाऊं। 20वें वचन में लेखक लिखते हैं, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी में महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। और यहां पर 20वें वचन से लेकर 21वें वचन तक ये जो प्रार्थना है यहां लेखक ने अपने पढ़ने वालों के लिए की है। लेखक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो शांति का दाता है, प्रभु यीशु मसीह जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है, तुम्हें हर एक
हर एक भली बात में सिद्ध करे और तुम उसकी इच्छा पूरी करो। तो ये प्रार्थना जो है लेखक ने अपने पत्री को पढ़ने वालों के लिए, जिनको संबोधित किए उनके लिए लिखी है, और ये प्रार्थना मेरे और आपके लिए भी है कि हम हमेशा उसमें बढ़ते रहें, अपनी अपनी जड़ों को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ाते हुए सिद्धता की ओर बढ़ते रहें। 22वें वचन में लेखक लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर वचन हमसे कहता है, लेखक हमसे कहते हैं कि जो उपदेश की बातें हैं, जो कड़वी बातें हैं, उन्हें सह लो, क्योंकि उनके द्वारा ही हम सही रास्ते पर चल पाएंगे। कठिन है वो मार्ग, सकेत है वो मार्ग जो परमेश्वर की तरफ जाता है। तो यहां पर लेखक अंतिम बात यही लिख रहे हैं कि इन सब बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें लिखना चाहता था, और अपने जीवन को बदलो और दृढ़ बने रहो। किसी भी विपरीत परिस्थिति में प्रभु से मुंह ना फेरो, क्योंकि हम जो हमारा परमेश्वर है वो जीवता परमेश्वर है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। 23वें वचन में लिखा है, तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने परिचय के संदेश में भी इस बात को वहां पर बात की थी कि यहां हम देखते हैं कि जो तीमुथियुस है वो जेल से छूट गया है। तो लेखक इसी बात को वहां जो पत्री को जिन्हें लिखा है उनसे कह रहे हैं कि ये तुम जानते हो कि तीमुथियुस जेल से छूट गए हैं, और वो जब भी जल्दी से जल्दी हमारे पास आएंगे तो उनके साथ मैं तुमसे मिलने भेंट करने जरूर आऊंगा। 24वें और 25वें वचन में अंतिम अभिवादन को यहां पर लेखक लिखते हैं, अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानते हैं ये पत्री जो है इटली से लिखी जा रही है, इसीलिए यहां पर जो अभिवादन है, अंतिम अभिवादन है, उसमें इटली वालों का नमस्कार लेखक ने लिखा है। तो यहां पर 25वें वचन के साथ ही हमने इब्रानियों की पत्री का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अब हम परसों याकूब की पत्री का अध्ययन शुरू करने जाएंगे, और यह पत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम अपने आप को कैसे प्रभु यीशु मसीह में मैच्योर करें, यह वहां पर हम बात सीखेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।